नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की बड़ी खबरों पे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक बड़ी खबर से। तो 10वीं के बाद अब 11वीं की छात्रा भी हुई है लापता। यूनिफॉर्म पहन स्कूल को निकली थी पर नहीं लौटी घर। फ्रेंड्स, अगर आप माय हिमाचल न्यूज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हिमाचल की आने वाली खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों से आज 2 स्कूली छात्राओं के गायब होने का मामला सामने आया है। पहली खबर सिरमौर जिले से थी, जहां धूप सेकने को घर से निकली कक्षा 10वीं की छात्रा लापता हो गई। वहीं अब इसी तरह का दूसरा मामला सूबे के ऊना जिले से रिपोर्ट किया गया है, जहां पर एक कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली एक 16 वर्षीय छात्रा अचानक से कहीं लापता हो गई है। लड़की के परिजनों द्वारा की गई शिकायत में पुलिस को बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी क्षेत्र के गांव में कक्षा जमा 1 में पढ़ती है। उन्होंने आगे बताया कि शनिवार सुबह रोजाना की तरह घर से स्कूल के लिए गई थी, जिसके बाद वापस घर ही नहीं लौटी। वे स्कूल की यूनिफॉर्म में ही थी। उन्होंने बेटी की कई स्थानों पर तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो एक बड़ा घोटाला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल की 10 महीने पुरानी पंचायतों में 4 करोड़ 86 लाख रुपए का घपला हुआ है। सोशल ऑडिट में सामने आई है बात। तो हिमाचल प्रदेश की 3640 पंचायतों में से 1096 पंचायतों में किए गए सोशल ऑडिट में 4 करोड़ 86 लाख रुपए का घपला सामने आया है। इन पंचायतों में किए गए 5576 विकास कार्य में अनियमितताएं पाई गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें अभी तक 21,074 रुपए की ही रिकवरी की गई है। तो आइए बात करते हैं किस जिले में कितनों का घपला हुआ है, उस पर एक बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर में 16,90,000 का घपला हुआ है। चंबा में 4,60,00,000 की गड़बड़ी हुई है। हमीरपुर में 10,52,000 का घपला हुआ है। कांगड़ा में 35,82,000 का घपला हुआ है। तो किन्नौर में 1,92,00,000 की हेरफेर सामने आई है। कुल्लू में 20 लाख की गड़बड़ी पाई गई है। लाहौल स्पीति में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो हिमाचल का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है जहां पे गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसी के साथ मंडी में 15,96,000 का घपला सामने आया है। तो शिमला में 465 विकास कार्यों पर सवाल खड़े हुए हैं। सिरमौर में 1,41,00,000 रुपए का गड़बड़ झाला सामने आया है। सोलन की 39 पंचायतों में घपले सामने आए हैं। तो ऊना में 10,53,000 रुपए का घपला सामने आया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो देश के लिए एक बुरी खबर है। देश में जनवरी फरवरी के बीच आएगी कोरोना की तीसरी लहर, एक्सपर्ट का दावा। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर नित नई जानकारी सामने आ रही है। ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है क्योंकि इसमें कोई ऐसे बदलाव देखे गए हैं जो पिछले वेरिएंट में नहीं दिखे थे। रविवार तक देश में ओमिक्रॉन के 5 मामले सामने आ चुके हैं और वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने नए अध्ययन में ऐसा ही दावा किया है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर के मुकाबले कम घातक होगी। तो ये एक राहत की बात है। एक खबर के अनुसार प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने नए अध्ययन में दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। उन्होंने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। जाहिर है कि इससे पहले प्रोफेसर मनिंदर ने ही अपने गणितीय मॉडल के आधार पर ही दूसरी लहर के बाद नए म्यूटेंट के आने की तीसरी लहर की आशंका भी जताई थी। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हिमाचल में आज 35 लोग संक्रमित, 80 हुए हैं ठीक। हिमाचल में रविवार को कोरोना महामारी के मात्र 35 मामले सामने आए हैं। वहीं आज 80 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि आज भी कोरोना के किसी की भी जान नहीं गई है। हिमाचल में आज दिन तक 3,835 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में मौजूदा समय में मात्र 755 एक्टिव केस ही मौजूद हैं। तो किस जिला में कितने मामले सामने आए हैं और कितने ठीक हुए हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो हिमाचल में आज
कांगड़ा जिला में 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा ऊना में 7, मंडी 6, सोलन 4, हमीरपुर में 4 और कुल्लू में 1 कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। इसी तरह से आए ठीक होने वालों में से कांगड़ा में 29 लोग ठीक हुए हैं। इसके अलावा शिमला से 19 है, सोलन से 10, हमीरपुर से 9, ऊना से 8, मंडी से 3 और बिलासपुर में 2 कोरोना संक्रमित हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से ठीक हुए हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो ये हिमाचल वासियों को एक झटका लग सकता है महंगाई का। तो अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है बिजली। बोर्ड ने दिया 270 करोड़ घोटाले का हवाला। तो हिमाचल प्रदेश के करीब 25 लाख घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को अप्रैल 2022 से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्रदेश में बिजली दरों को 10 से 12% तक बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए बोर्ड ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी दायर कर दी है। इसमें 270 करोड़ रुपए के अधिक के घाटे का हवाला दिया गया है। बिजली बोर्ड के प्रबंधन निदेशक पंकज ढेडवाल ने इसकी पुष्टि की है। बोर्ड की याचिका पर आयोग ने भी मंथन शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 से नई दरें प्रदेश में लागू हो सकती हैं। वर्ष 2019 में 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी हुई थी। कोरोना संकट के चलते प्रदेश में बीते 2 वर्षों यानी कि 2020-21 और 2021-22 के दौरान बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्ष 2020 में भी सरकार ने अगस्त के दौरान बोर्ड को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि को कैबिनेट बैठक में फैसला लेकर घटा दिया था। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एचआरटीसी के लिए गले की फांस बनी 12 मीटर लंबी बसें बस अड्डों में फांक रही हैं धूल। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के JNNURM के तहत खरीदी गई 12 मीटर लंबी बसें गले की फांस बन गई हैं। इन्हें पूर्व कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मदद से खरीदा था। कुल 300 बसों में से करीब 100 से अधिक बसें प्रदेश भर में खड़ी हैं। जिला कुल्लू के मनाली में 7 बसें 5 सालों से खड़ी हैं। एकमात्र बस मनाली से बजौरा के बीच चलाई जा रही है। करोड़ों की लागत से खरीदी ये बसें अब बस अड्डों में धूल फांक रही हैं। मनाली के बोलो बस अड्डे में खड़ी बसों के टायर पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस गए हैं। जिला कुल्लू सहित प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण रूट हैं जहां लोगों को बस सुविधा नहीं मिल रही है। निगम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण योजना के तहत मिली बसें चलाने में असमर्थ है। बताया जा रहा है कि JNNURM के तहत जो बसें खरीदी गई हैं वे पहाड़ी राज्य हिमाचल के भौगोलिक परिस्थितियों पर ठीक नहीं बैठ रही हैं। प्रदेश की सपरीली सड़कों पर अमूमन 9 से 10 मीटर लंबी बसें ही चलाई जाती हैं। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नड्डा का काफिला रोकने पर हिरासत में लिए गए पुलिसकर्मियों के परिजन, उधर कमेटी गठित। बिलासपुर के कोटीपुरा स्थित एम्स ओपीडी के शुभारंभ के दौरान जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा लोहणू मैदान से रवाना हुए तो गेट पर पुलिस विभाग के मकारत कर्मचारी के परिजनों ने जस्टिस फॉर HP पुलिस के पोस्टर लेकर नड्डा की गाड़ी को घेरा। उसके बाद उन्होंने नड्डा को ज्ञापन सौंपा। वही अब खबर सामने आ रही है कि JP नड्डा का काफिला रोकने पर प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी के परिजनों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस जवानों के स्वजनों पर धारा 147 में 341 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इनकी संख्या 10 है। सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक SR राणा का कहना था कि ज्ञापन देने का तरीका गलत था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा पैदा हुई, इसके चलते प्रदर्शन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई बनती है। उधर हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की रिवाइज पे बैंड की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। IG CTS आनंद प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी पुलिस कांस्टेबल की वेतन विसंगतियों और प्रदेश कि अन्य विभागों में अमल में लाई जा रही पद्धतियों का अध्ययन करेगी। हर पहलू पर विचार करने के बाद 1 हफ्ते में रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार ही फैसला लेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हिमाचल की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।